ठीक है, तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लुक्स लाइक दिस। इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल देयर आर 4 ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर। फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, यस। तो जो एलिमेंट है हमारे पास, बिल्कुल ईशान बिल्कुल, यहां पर याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जाएगा। एज वी नो हमारे पास एसपीडीएफ 4 सब शेल होते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस सब शेल में जा रहा है तो वो कौन से ब्लॉक में मिलेगा? एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन पी सब शेल देन द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। डी ब्लॉक। अगर एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल तो वो डी में मिलेगा, और अगर एफ में होगा तो बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट डाउन करते जाके और जल्दी जल्दी। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द टाइप्स ऑफ सब शेल in which last electron enters। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा उसके बेसिस पर 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस सब में इनके बारे में सब में 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करते जाओ और जो नहीं समझ में बता देना। ठीक है, सबको विजिबल है ना? यस सर। We gonna start with S block element। तो हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की या एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ईशान, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, एस ब्लॉक में याद रखना एस सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम याद रखेंगे, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन कौन से सबशेल में सर? एस सबशेल में। तो वो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कहां पे पाया जाएगा? एस ब्लॉक के बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल? एस सबशेल। और हम सबको पता है एस सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इन एस सबशेल मैक्सिमम। सर समझ में नहीं आया। नियति, नियति क्या नहीं आपको समझ में आया? दो बढ़िया बता सकते हो। ओके 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 ओके, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा तो वो एलिमेंट मिलेगा एस ब्लॉक के अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहां पर आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनना। सभी को वॉइस तो क्लियर आ रही है? यस सर।
as we know, in S subshell, maximum number of electron can accommodate maximum 2 electron can accommodate in S subshell. एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2 आ सकते हैं। 2 कितने आ सकते हैं? 2 electrons. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो ब्लॉक है, एज यू नो, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? सर 1 और 2, क्योंकि इसके अंदर 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कितने ग्रुप एस ब्लॉक में प्रेजेंट 2 होंगे? groups. सर 2। देयर विल बी 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक। ठीक है, कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे? सर 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। उन 2 ग्रुप के नाम क्या होंगे? पहले का एल्कली मेटल, दूसरे का एल्कलाइन अर्थ मेटल, नेम्ड एज ग्रुप 1, जिसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सबको विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ क्रिश, याद रखना, हमेशा याद रखना, जो एस है, पी, डी और एफ, एस में आएंगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 4 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 6 6. इलेक्ट्रॉन। फिर से 4 ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 10. और एफ सबशेल के अंदर 14। 14. ठीक है, आप सभी नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो? Yes, sir. तो 1 बाय आप देखोगे, एस सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कितनी होगी? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2. नहीं, एन एस 1 या 2? एन क्या है? सर यहाँ पर शेल है। एस क्या है? Shell. सब शेल है। और ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. सभी को ये सब चीज समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SN1, SN1 किसकी होगी? Just S Group 1 S की। block की. एस ब्लॉक में ग्रुप 1 Group की जो 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी SN1। और ग्रुप 2 की कितनी होगी? SN2। बिल्कुल, ठीक है। या तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, एस ब्लॉक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो एस के बारे में हो गया। नाउ वी गोना डिस्कस। अब एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे क्या प्रेजेंट है? सर मेटल। ग्रुप 1 में भी मेटल प्रेजेंट है और ग्रुप 2 में भी क्या प्रेजेंट है? सर सारे मेटल प्रेजेंट। तो एस ब्लॉक के अंदर सारे के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे मेटल हैं। Metal. ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, आरएसएम में पी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर 2 मिनट लिख लें। ओके, लिख लो जल्दी जल्दी।
ईशान, 1s नोटेशन मीन्स हमारे पास देखो पहली चीज यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एन बता रहे हैं शेल कि कौन से शेल में प्रेजेंट है, एस कौन सा सब शेल है, और ऊपर जो पावर रिप्रेजेंट कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, और 1s2 हीलियम के लिए होता है। ओके सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हो गया? तो ठीक है, अब हम बात करेंगे किस एलिमेंट की, किस किस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जाना चाहिए? सर पी सब शेल में। तो यहां P पर मैं सब चेंज कर रहा हूं, मैं यहीं पे ये हमारा हो गया सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। कौन से सब शेल में एंटर कर रहा है? पी सब शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पी सबशेल इलेक्ट्रॉन की वो होगी ns2 np1 से लेकर 6। अब हम सबको पता है कि पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 6। तो अगर 6 जा सकते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए? 6 तो आप सभी को पता है कहां से 13 से लेकर 18 18 टोटल 6 ग्रुप प्रेजेंट है किसमें? yes पी ब्लॉक के अंदर। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट कौन से सबशेल में? सर पी सबशेल में। तो देयर विल बी कितने ग्रुप? 6। 6 किसके अंदर? सर पी ब्लॉक के अंदर। P block ठीक है, और उनके नाम नाम नहीं होंगे, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। लास्ट दो के होते आयुष, एक सेकंड, 6 लोग, हाँ बिल्कुल 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 आयुष, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो हमको बताते हैं कि कितने उसके अंदर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल ईशान, ठीक है, वो एसपीडीएफ किस बेसिस पे रखे गए हैं उनके नाम बता रखे हैं। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूजन और एफ फॉर फंडामेंटल। आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ जाओगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं आप सबको। ठीक है, तो कितने आ गए, कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे? नेम फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। 18। आरएसएम में मैं इसलिए सेम लिखा रहा हूं Yes ताकि sir। आपको याद रखने में इजी रहे। क्या रहे? याद रहेगा आपको, इससे इजी याद रहेगा, इजीली। ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में समझ में आ गया सभी को? बताओ। Yes sir। Yes, sir. ठीक है, तो बस इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। एक और बात याद रखना, पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स
तीनों प्रेजेंट होते हैं। एस में तो सिर्फ और सिर्फ मेटल होते हैं, पी के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ईशान, के एलिमेंट आप सभी को पता है। सर ये एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये तो सब शेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब याद रखोगे K11 है हमारे क्या, शेल, और शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब शेल जो कि SPDF है। क्या है? SPDF। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में जरूर बताना। ठीक है, और एक और बात याद रखना, ग्रुप 13 का होता है NS2NP1। तो P में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा और कहां पर जाकर खत्म हो जाएगा? NS2NP6। ठीक है, आधी बात सब में। यस। तो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या होंगे। इन पी ब्लॉक वी हैव मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तीनों प्रेजेंट होंगे, तीनों टाइप। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? काफी स्लो नोट डाउन कर रहे हो। सर यस नोटिंग। सर हो गया। ओके ओके। नहीं, पी ब्लॉक के लिए डी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पर अब आ जाएगा डी। अब हम किसकी बात करेंगे सर? डी ब्लॉक एलिमेंट, किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में जाना चाहिए सर? डी सब शेल। डी सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल ऑफ। सर मीटिंग में कोई घुस गया सर। कौन? एक सेकेंड, लॉक कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। वैसे कौन घुस गया था? ही हिफ टू एवरीवन। ओके, डोंट वरी, तुम पढ़ने पे ध्यान दो। अब यहाँ पर याद रखोगे कि यहाँ पर डी सब शेल ऑफ N-1 शेल, कौन से शेल की बात कर रहे हैं हम? N-1, N क्या है सर? लास्ट शेल। तो ये लास्ट नहीं, उसके अंदर वाला शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। किस वाले में जा रहे हैं? अंदर वाले में। ठीक है, तो ये कौन सा शेल है? N-1, आउटर मोस्ट से अंदर वाला। सर वी कैन राइट मतलब, अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ईशान एक मिनट रुको, ईशान ने कुछ पूछा है। बेसिकली एक और चीज ईशान, याद रखना जब भी, अब हमको पता है हीलियम का होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो यस 1s2 सर। की जगह पर हम हीलियम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाकी उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके सर। तो मतलब ये हीलियम के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स में He लिखना ही पड़ेगा हीलियम का। हाँ, हीलियम हो गया, फिर इसके बाद नियोन आ जाएगा। तो मेन क्या चीज ओके है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा करने के लिए हमको सारा नहीं लिखना पड़ेगा। जी सर। हाँ, तो किसको ये चीज समझ में नहीं? N-1। सर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। तो N-1 एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये सबको दिख रहा है। तो एस यस सर। ब्लॉक, डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है, ही कौन है? वेटिंग में आ रहा है। सर उसको मत दो सर एंट्री, अभी उसमें मैसेज में भी लिखा। चलो तो फिर नहीं करते, आ जाओ।
ठीक है। अब आयरन होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। अब आयरन की सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो हमेशा याद रखना पैटर्न क्या रहेगा सर, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आधे तो बोलेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है, ये सर कुछ इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बड़ा हो कॉन्फ़िगरेशन गया। Yes, sir, ज्यादा बड़ा आपने नहीं, वो हर याद चीज को 2 बार बोला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है आयरन 26 है, सबसे पहले सर Yes, sir. 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए सर, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 3s2, 3p6, सर हम 4s2 आर्गन से भी तो शुरू कर सकते हैं ना और 3d6। यार। हाँ आर्गन से भी कर सकते हो, आर्गन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक 3d6 आर्गन तक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगे चलेगा। बट हमारे तो 26 इलेक्ट्रॉन थे तो यहीं पे जाके खत्म हो Yes, गया। sir. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो कौन से, हाँ बोलो। सर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बार बार डिस्कनेक्ट, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा तो। एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। नियति आपका है, यस सर। ओके। तो आपका नेट इश्यू कर रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? सर नेटवर्क इशू के कारण समझ में नहीं आ रहा। ओके कोई नहीं, आप मेरे को क्लास के बाद मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको या फिर राकेश सर से आप बात कर लेना, वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके सर। ठीक है। अब आप सभी याद रखोगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 26, एटॉमिक नंबर 26 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फिल करने के लिए सर, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 26वां यहाँ पे गया है, यस और नो। Yes, और sir. ये कौन सा है, ये क्या है डी में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी Yes, में sir. जाएगा तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, D block element. डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यानी आयरन। अब यहाँ पर देखोगे इस पूरे नंबर में आप नोटिस करोगे सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है सर, 1 2 2 3 3 4 या Sir, फिर 3. 4 नहीं दिख रहा। Yes, sir. 4s2. तो सबसे अच्छा बाहर वाला ऐसे शेल, हो। हाँ सबसे बाहर वाला शेल तो 4 है, बट इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा है सर, उससे एक 3. कम D. 3 में है, बिल्कुल 3D में जा रहा है। आई बात समझ में, कोई नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझा देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की वो क्या होगी, आप देखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी, डी में कितने जा सकते हैं सर, 1 से लेकर 10 तक, और फिर इसके बाद क्या आएगा ns 0 to 2। आप यहाँ पर चेक करोगे ये क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर आयरन के इसमें Yes, sir. 4s2 3d6, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं ये वाला हटा देता हूँ तो स्पेस मिल जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर चेक करोगे, 3d6. 4s2. हाँ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3d6 4s2, कोई दिक्कत। No, sir. तो आप नोटिस करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है। कौन से शेल में जा रहा है सर, थर्ड शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला शेल तो 4 है, जैसे नो। Yes, sir. तो वही चीज हमने बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा, और कौन से शेल में सर, n-1 शेल में जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. आ जाओ, अभी आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में, Yes, sir.
अब डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 6 भाई 10 10। ठीक है, और ये कौन से सब शेल में जाएंगे? डी सब शेल में। डी सबसेट तो कितने ग्रुप होने चाहिए? 10 ग्रुप 10 ग्रुप्स इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर। डी नंबर कहां से चालू करने चाहिए सर? 1 और 2? 2 के बाद 3 से 3 12। यस सर 3 से 12 काउंट करो तो टोटल नंबर कितना जाएंगे? 10 ठीक है, आप सबको समझ में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर करेंगे सर? 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। कितने ग्रुप होंगे सर? 10 होंगे। कौन ग्रुप के नाम क्या होंगे सर? 3 से लेकर 12। और डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। डी ब्लॉक के अंदर क्या? मेटल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। डी ब्लॉक मिलता है कहां पर सर? बीच में, पीरियोडिक टेबल के बीच में, सेंटर में। मिड बिल्कुल। ठीक है, आगे चले। एस सर, ई डी क्लियर हो गया? हाँ बोलो भाभी। सर एक सेकंड लिख रहा ओके, लिख लो। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अनुप्रिया, आयुष, भाविक, चित्रांग, गौतम, ईशान, क्रिश, No, sir. मरियम, नो No. रश्मिता। हो गया ठीक है, गुड। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रह गए? एन क्या? एन है आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर याद रखना, एन क्या है? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल। उससे एक कम अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। अब हम बात करेंगे किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल। और एफ सब शेल के अंदर जो शेल होगा वो होगा n-2। कितना होगा? n-2। n-2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। n-2 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, n-2 f कहां से कहां तक? 1 से 14, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एफ में? 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर कौन सा? n-1 डी। डी में कितने आ Yes, सकते हैं sir. सर? यहाँ पर 0 से बनाएंगे। 10 नहीं, 1 0 to से 10 1, 1 to 10 नहीं, यहाँ Okay, पर sir. 0 से 1, 0 या फिर 1। Okay, sir. और लास्ट में NH2। ये रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। Okay, ठीक sir. है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे? 14 ठीक है, बट यहां पर याद रखना, देयर विल बी 10 ग्रुप, 14 ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, 2 ग्रुप्स 2 ग्रुप भी नहीं होंगे। तो बस ये वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? एफ ब्लॉक के अंदर। तो एफ तो नहीं ब्लॉक, आता हाँ नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा, 14 ग्रुप नहीं आएंगे। इसमें याद Okay, रखना, sir. यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होंगे सीरीज में। क्या होंगे? 14 एलिमेंट। In series बट 14 ये elements. सारे के सारे प्रेजेंट होंगे कहां पर? थर्ड पीरियड के अंदर। ठीक है, क्योंकि Third period आयुष, in D block. क्योंकि ये बहुत ही बाद में डिस्कवर हुए थे,
तो हम नहीं चाहते थे कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करें, तो इसलिए हमने इनको अलग से रख दिया। क्या कर दिया, इनको अलग से रखा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन टू सेपरेट सीरीज, तो सेपरेट रो बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, रोज बिलो द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि सर बाद में डिस्कवर है, अगर कोई लेट आता है तो हम उसको पीछे खड़ा कर देते हैं ना क्लास में, यस सर। यस तो ऐसे ही ये बाद में डिस्कवर हुए, तो इनको नीचे अलग से रख दिया ताकि ये इसको डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब ना। बिल्कुल ठीक है। अब एफ ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल। मेटल्स। अब ये दो सीरीज होती है, इनमें एक होती है सीरीज, एक होती है 4F की सीरीज और दूसरी होती है 5F की सीरीज। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, इस साइड वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट भी पीछे वाला इरेज कर दूं। यस सर। तो आप सभी नोटिस करोगे यहाँ पर, एक सेकंड, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज होंगी, एक होगी 4F सीरीज और एक होगी 5F सीरीज। तो एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज प्रेजेंट है। एक सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और दूसरी सीरीज को बोलते हैं क्या? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड क्योंकि यहाँ पर जिस एलिमेंट के बाद 4F सीरीज स्टार्ट हो रही है वो एलिमेंट है लेंथोनियम। क्या है? लेंथेनियम। तो लेंथेनियम के बाद से चालू हो रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड्स। एक्टेनियम के बाद से चालू हो रहे हैं तो एक्टिनॉइड्स। ठीक है, यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो अब हमारी हेडिंग हो जाएगी क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट में मिटा दूं। यस सर। आप सभी नोटिस करोगे हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसा दिख रहा था, यही दिख रहा है। यस, इसमें हमारे पास ग्रुप 18 होता है, याद आ रहा है? वर्टिकल कॉलम ग्रुप 18। ग्रुप 18 को कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, राइट? क्या नाम दिया गया है? सॉरी, हाँ बिल्कुल, नोबल गैस। क्या बोलते हैं इन्हें? नोबल गैसेस। यस नोबल गैस। क्या इनका और कोई नाम भी है? Sir, inert gases. बिल्कुल। ठीक है, अब सर इनको इनर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर इनका शेल जो है वो पहले से ही कंप्लीट है। सर ये स्टेबल है, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते। क्या नहीं करते? रिएक्शन ही नहीं करते। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज
their outermost shell are completely filled. तो इनका आउटर मोस्ट शेल पूरी की तरह भरा हुआ है। तो सर पूरी तरीके से भरे होने के कारण ये क्या होंगे, अनरिएक्टिव। क्या बन जाएंगे ये? सर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के नीचे लिखना है। हाँ, ये इसके अंदर है, पहला पहला है नोबल गैस, ठीक है, अनरिएक्टिव। सर कौन कौन से नोबल गैसेस होती है, किसको पता है नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं, बताओ। सर हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम नियोन, नियॉन, हीलियम नियोन, आर्गन, ओह हाँ सर, नॉन sorry. कैप्टन एंड रेडो। बिल्कुल, हीना ने, सॉरी हीना, नीना और करीना, करीन, एक्सरे, रंजीन। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर? यस तो Yes, दीज आर sir. आवर सर, नोबल लेस देन गैसेस। 1 मिनट बचा, आप इसकी फोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। हाँ, अभी आप याद करोगे जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आर टुगेदर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल एलिमेंट, और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोला जाएगा इनको, नॉर्मल या फिर, रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही, ठीक है सर। रिप्रेजेंटेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाले शेल में जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल में। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जा रहा है,